नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तहकीक में दाखिली शवाहिद और ख़ारिजी शवाहिद में क्या फ़र्क है और इनका मफ़हूम क्या है। नाज़रीन इकराम, जब भी हम किसी शख्सियत पर तहकीक का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो उस मुसन्निफ़ या मुहक्किक की तहरीरें हैं। जिस तरह किसी इंसान को समझने के लिए उसकी बातें अहम होती हैं, उसका लहजा अहम होता है, इसी तरह किसी भी मुसन्निफ़ को समझने के लिए उसकी तहरीरें बहुत अहम होती हैं। और हम उनकी तहरीरों के ज़रिए न सिर्फ़ उनके फ़न का पता लगा लेते हैं बल्कि मुसन्निफ़ की फ़िक्र तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुसन्निफ़ किस तरह की सोच रखते थे। और बहुत से मुसन्निफ़ीन ऐसे होते हैं, यानी ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जिन पर हम तहकीक करते हैं वो बहुत पहले वफ़ात पा चुके होते हैं, उन तक रसाई तो पॉसिबल नहीं होती। और कुछ मुसन्निफ़ीन ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत ही क़दीम ज़माने के होते हैं। तो ऐसे मुसन्निफ़ीन के मिजाज को समझने के लिए, उनके अहद को समझने के लिए, उनके फ़िक्र और फ़न को समझने के लिए हम उसकी तहरीरों का मुशाहिदा करते हैं। याद रखें, उनकी तमाम तहरीरें दाखिली शवाहिद में शुमार होती हैं। दोबारा सुने, मुसन्निफ़ की जो तमाम तहरीरें होती हैं जिनको हम तहकीक के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुसन्निफ़ के मिजाज को समझने के लिए, उसकी ज़िंदगी को समझने के लिए, उसके अहद को समझने के लिए, तो उन तमाम किताबों को, उन तमाम तहरीरों को दाखिली मवाद या दाखिली शवाहिद कहा जाता है। और ख़ारिजी शवाहिद की अगर हम बात करें तो बहुत सी किताबें ऐसे लिखी होती हैं जो उस मुसन्निफ़ के हवाले से होती हैं। मिसाल के तौर पे मुंशी प्रेमचंद के हवाले से अगर कोई तहकीक करना चाहे तो मुंशी प्रेमचंद की अपनी बहुत सारी किताबें हैं और इसके साथ साथ दर्जनों किताबें दूसरे मुसन्निफ़ीन ने मुंशी प्रेमचंद के हवाले से लिखी हुई है। तो जब भी कोई बंदा तहकीक का आगाज़ करता है उसको ये मशवरा दिया जाता है कि आप फ़लान किताब पढ़ें, फ़लान किताब पढ़ें जिसमें आपका जो मुहक्किक है, जिस पर आप तहकीक कर रहे हैं, उसके हवाले से इन लोगों ने किताबें लिखी हैं। तो उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम तहरीरों को ख़ारिजी मवाद कहा जाता है या ख़ारिजी शवाहिद कहा जाता है जो उस मुसन्निफ़ीन के हवाले से लिखी गई हों जिस मुसन्निफ़ पर आप तहकीक कर रहे हैं। याद रखें, इसके अलावा इंटरनेट में भी अगर उसके हवाले से कोई मवाद मौजूद है या रसाइल में मौजूद है, मैगज़ीन में मौजूद है और अखबारात में मौजूद है तो ये भी ख़ारिजी शवाहिद में शुमार होगा। हाँ, अगर मुसन्निफ़ की अपनी कोई तहरीर किसी और जगह है तो फिर वो दाखिली शवाहिद में होगा। मुख्तसर तौर पे, इंतहाई इख्तिसार के साथ अगर मैं इसको दोहराऊँ आपको समझाने के लिए तो हम इसे यूँ बयान कर सकते हैं कि दाखिली मवाद, दाखिली शवाहिद वो तमाम तहरीरें हैं जो हमारे मुहक्किक, जिस पर हम तहकीक कर रहे हैं, उस शख्सियत ने, उस मुसन्निफ़ ने ख़ुद तहरीर की हो, ख़ुद लिखी हो, वो तमाम जो है दाखिली शवाहिद में शुमार होते हैं। और उस मुसन्निफ़ के हवाले से जो दीगर लोगों ने किताबें लिखी है, अखबारात में कुछ लिखा है, मैगज़ीन में कुछ लिखा है, वो तमाम चीज़ें जो है ख़ारिजी शवाहिद में शुमार होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ख़ारिजी शवाहिद और दाखिली शवाहिद के बारे में जानने के काबिल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।